हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे साथ इशू ऑफ शेयर्स के अंदर ऑलरेडी 9 पार्ट्स देख चुके हैं। लास्ट वाज री इशू, उससे पहले 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो एक बार 9 के 9 पार्ट्स आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो वीडियोस हैं इसके अंदर मैं आपको उसके बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे वो सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप उन्हें समझने की कोशिश करें, पहले आप उसे अपने आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं सारे यूनिक तरह के एक अलग तरह के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ABC लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किए, जो कि ₹2 प्रीमियम पे इशू किए गए थे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 6 पर शेयर। सबसे पहले हमेशा आपको टेबल तैयार करनी है। कॉल्ड अप कितना होगा बेटा, इसमें 10 का शेयर है ₹2 प्रीमियम पे। अब उसने बोला है अनपेड अमाउंट जो है वो आपका 6 है। अनपेड कितना है? 6। पेड, देखो प्रीमियम के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, अगर उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो यू विल ऑलवेज अज्यूम कि प्रीमियम अमाउंट आ गया है। तो पेड जो है वो आपका क्या होगा? ₹10 में से ₹6 अनपेड है, तो कितने आ गए? 4। प्रीमियम उसने कुछ नहीं कहा तो हम मान लेंगे कि वो क्या है? पेड है। बात समझ में आ गई? अगर प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो वी विल अज्यूम टू बी पेड। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। आइए 4 फीचर की। शेयर कैपिटल, डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट टू कॉल्स इन अर्रियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यही होता है। ध्यान से देखिए। अब शेयर कैपिटल के अंदर भी मैं एकदम बच्चों की तरह कर रहा हूँ, जैसे एकदम कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं और कुछ नहीं आता। यहाँ पर ₹10 के हिसाब से आएगा। कॉल्ड अप कितना? 5000। क्या आप बताओ मुझे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट लिखने की ज़रूरत थी? नहीं लिखने की, क्योंकि इसके अंदर आता है क्या आपका? अनपेड प्रीमियम, और यहाँ पर अनपेड प्रीमियम जो है वो निल है, तो ये आप नहीं लिखोगे इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। ये सिर्फ मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा है, रिकॉल करवाने के लिए। कॉल्स इन एरियर में जितना पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया? 3000, दैट इज़ 500 इंटू 6। और शेयर फॉर फीचर के अंदर 500 इंटू 4 कितना? 2000। मैंने 4 फीचर में आपको बताया था पेड अमाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम अमाउंट, तो पेड इज 6 बट एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम, तो सिर्फ कितना लेंगे हम? 4। समझ में आता है आपको मेरी बात? यहाँ पे शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फी। अब उसने बोला 300 शेयर्स हमने इशू करे ₹8 पर शेयर के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8 कितना होता है बेटा? ₹2400 टू शेयर कैपिटल, सॉरी ₹8 पे करें हमने, तो कहीं ना कहीं ₹2 का हमें क्या हो रहा है? लॉस। तो उस लॉस को हम कहाँ से कवर अप करेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? पूरा कॉल पेड 300 इंटू 10 कितना? 3000। और शेयर फॉर फीचर में कितना? 600। अगर आप देखो शेयर फॉर फीचर का कितना बैलेंस है? ₹2000 है 500 शेयर्स के लिए। तो आप क्या करोगे? बैलेंस इन फॉरफिटेड अकाउंट फॉर 500 शेयर्स कितना है आपका? 2000। तो बैलेंस इन फॉरफिटेड अकाउंट फॉर 300 शेयर्स कितना होगा? 2000 बटा 500 इंटू 300 कितना आ गया? 1200। अब इस 1200 में से आप 600 यूज़ कर चुके हो, तो आपने नेक्स्ट एंट्री डाल दी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व
कितने से? 600 600। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल इज ऑफ 600। अब इसके बाद बैलेंस एट मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब 200 शेयर जो है वो भी हमने रीशू किए। देखिए जब भी आप रीशू करोगे ना, रीशू करने के बाद ही आप ये एंट्री डाल दोगे। ये नहीं कि पहले सारे रीशू कर दिए और उसके बाद आप अमाउंट डाल रहे हो कैपिटलिज्म में। एक रीशू हुआ उसका कैपिटलिज्म में डालो, अगला रीशू हुआ उसका कैपिटलिज्म में। अब देखो अगले 200 शेयर्स एट मैक्सिमम डिस्काउंट, उसने अमाउंट नहीं बताया हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना होगा बताओ? 2000। अब बैलेंस इन फॉर फीचर अकाउंट फॉर 200 शेयर्स, 200 शेयर्स के लिए फॉर फीचर अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है भाई? आप देखो फॉर फीचर के अंदर टोटल बैलेंस था 2000, हाँ या ना, जिसमें से 300 शेयर्स के लिए था 1200, तो इसके लिए कितना होगा? 800। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2000 था 500 शेयर्स के लिए, तो 200 शेयर्स के लिए कितना होगा? 800। कैसे भी निकालो आंसर सेम आएगा। तो आपने से 800 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया, यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 1200। बात समझ में आई आपको? होपफुली इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे आप फटाफट नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स विच वर फुली कॉल्ड अप एंड इशूड एट प्रीमियम ऑफ 2। फुली कॉल्ड अप है मीन्स 10 + 2, पेड अप ₹6 पर शेयर, पेड अप 6 रुपये पर शेयर है। प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला, अनपेड और पेड। अब पेड अप है 6 पर शेयर और 6 पर शेयर है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 + 2, और ये क्या होगा आपका फिर? 6 + 0, ठीक है। और यहीं इस क्वेश्चन के अंदर आपकी गलती हो गई। आपने ठीक किया, प्रीमियम माना कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मानेंगे वो पेड हो चुका है। बट बेटा ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, एक छोटी सी गलती की वजह से गलत हो जाना है, वो है ये पॉइंट। इसको मैं बकायदा हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या वर्ड लिखा हुआ है? पेड अप ₹6। आप देख सकते हो, अगर यही वर्ड मेरे पास लिखा होता पेड ₹6, तो आपने जो बनाया है ये एकदम ठीक होता। बट अगर यहां पर लिखा है पेड अप, तो पेड अप में क्या होगा? ध्यान से देखिए, पेड अप ₹6, जो अपवर्ड होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है फेस वैल्यू को। तो यहां पर जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? कॉल्ड अप इज 10 + 2, जिसमें जो आपका पेड है दैट विल बी 6 + 2, और अनपेड जो है वो आपका होगा 4 + 0, तो दिस विल बी 10 + 2। आप इस चीज को समझो, क्या लिखा है उसने? पेड लिखा है या पेड अप लिखा है? पेड लिखा है तो आप 4 + 2 लोगे, बट अगर उसने पेड अप लिखा है तो आपको पेड अप 6 रुपये फेस वैल्यू गिवन है। प्रीमियम अमाउंट यू विल एज्यूम आ चुका है, तो 6 + 2 लिखोगे। समझ में आई बात? तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको आप ज़रूर एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करके जाएं, और ख़ासकर वो बच्चे जो इस चैनल के साथ एसोसिएट हो चुके हैं और अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं 95 to 100 तक का, ठीक है, वो तो इसको बहुत ही अच्छे से देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपका शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट होगा। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स हैं। 300 × 10 कितना हो गया? 3000। कॉल्स इन एरियर में जितना नहीं आया 1200 और इसमें 1800।
₹6 लेंगे, ₹8 नहीं लेंगे, प्रीमियम नहीं आता, याद है ना बेशर्मो। इसमें 300 इंटू 4, समझ में आया बेटा। इसके बाद ये शेयर्स हमने रीइशू किए ₹2 प्रीमियम पे, तो उसमें तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट 3600 टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। ₹2 प्रीमियम है, तो यहाँ आपका कितना आ गया 600, यहाँ कितना आएगा आपका 3000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंस है शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझ में आया बेटा। कितना, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व हमने कर दिया। कितना बैलेंस था भाई, 1800 रुपये। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 1800। तो ये एक अगेन मैंने एक छोटा क्वेश्चन आपके साथ कवर अप किया, और आप देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन में जानबूझ के प्रीमियम के कवर अप किए, क्योंकि अगर शेयर ओरिजिनली पार पर इशू हुए होते हैं तो उसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत इतनी खास होती नहीं है। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे अब। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपके साथ ले रहा हूँ, जिसके साथ मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। शेयर इशूड आप देख सकते हो 20,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 30,000, रिजेक्ट हो गई 5,000, बाकी को प्रोराटा दिया। अमाउंट कैसे आएगा, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। मेन बात है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद ही उनके शेयर्स छीन लिए गए। मिस्टर वाई जिन्हों के पास 300 शेयर्स थे, उन्होंने कॉल्स पे नहीं करी और उनके शेयर फोरफिट हो गए। फिर ये 450 शेयर हमने रीइशू किए, जिसमें मिस्टर वाई के सारे हैं डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। आइए देखिए, सबसे पहले वही तरीका है, अब सारे कॉन्सेप्ट्स आपने रिवाइज कर रखे हैं, तो आपको चीज़ें करने का तरीका मुझे सिखाना है। इसके अलावा एक और वीडियो मैं शूट करने की कोशिश करूंगा, उसके अंदर 1-2 तरह के क्वेश्चन जो यूनिक हैं वो करा दूंगा, फिर आपको इशू ऑफ शेयर के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, $30,000 इंटू 3 कितना 90,000। इसमें से हमने अमाउंट रिजेक्ट कितना कर दिया, 5,000 एप्लीकेशंस को, 3 के हिसाब से कितना 15,000 रुपये। तो जो बैलेंस आपका बचा 75,000, उसके बाद एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, $20,000 शेयर इंटू 3 60,000, 15,000 रुपये क्या आ गया आपका एडवांस। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना, शायद ₹2 है अलॉटमेंट पे, यस। तो 20,000 इंटू 2 कितना 40,000। तो ये आ गया आपका 25,000 रुपीज़। ठीक है, एंड दिस इज टू बी रिसीव्ड। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें, जो मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है, तो इनका हम कॉल सिनेरियो निकालेंगे। जितना आपको सिखाया था वो तो बेसिक है बेटा, वो तो सेम ही रहेगा, याद है। टू बी रिसीव ऊपर, अमाउंट ड्यू नीचे, और 500 इंटू 2। ठीक है, ये बेसिक जो मैंने आपको सिखाया था वो सेम रहेगा। 3 3, उसके बाद 8 5 4, 2500 बटा 4, 6102
625 कॉल इन एरियर, ये आ गया 625। तो आप कॉल इन एरियर की भी पूरी एक टेबल तैयार कर लें। कॉल्स इन एरियर कौन सी स्टेज पर कितना रहा, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल फाइनल कॉल पे। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई 625 रुपये, मिस्टर वाई तो यहाँ थे ही नहीं। फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस नहीं किया तो सीधा सीधा निकलेगा 1500 और इनका 600 भाई, 500 इंटू 3 और इनका 600। इनके यहाँ शेयर फोरफिट हो चुके हैं बट इनके अभी शेयर्स बचे हैं, फोरफिट इनके सेकंड कॉल के बाद हुए। तो 300 इंटू 2 कितना आपका 600, तो 625, 2100, 600। और यहाँ से अगर आप टोटल बनाएंगे तो 625 सॉरी 2125 एंड हियर इट विल बी 1200। ठीक है, दिस विल बी 3325। तो ये आपने बेसिक वर्किंग पूरी कर ली। मिस्टर एक्स का हमने सेकंड कॉल क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उनके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हो चुके हैं और मिस्टर वाई ने कॉल्स पे डिफॉल्ट किया था। अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलो, अब एंट्रीज की अगर हम बात करें एक एक करके, कुछ बातों का ध्यान रखना है। बेसिक एंट्रीज तो आपकी वही रहेंगी, आप करिए फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप साथ साथ करते रहो, फॉरवर्ड करके मत देखना क्योंकि बीच में एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से 90,000। वर्किंग नोट अगर आपने बना दिया है तो यहाँ पर आपको बार बार साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट पे भी पैसा गया है, टू कुछ पैसा हमने रिफंड भी किया है ना। 90, 60, 15 और 15। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, अगर आप देखो कितने से है 40,000, जिसमें से 15,000 ऑलरेडी आ रखा है, प्लस यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियर भी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। कॉल्स इन एरियर हमारा 625 आया था, आपने देखा टेबल हमने बनाई थी। ओह सॉरी, ये गड़बड़ सबसे ज़्यादा होती है एग्ज़ाम के अंदर भी, देखो मुझसे भी हो गई। 40 माइनस 15, दिस विल बी 25, 625, तो दिस विल बी 24,375। ठीक है, चलिए इसके बाद फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है 3 रुपये, तो 60,000। फिर शेयर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना ही आपका
60,000 बैंक अकाउंट डेबिट। उससे पहले कॉल सिनेरियर देखो, फर्स्ट कॉल पे कितना हो रहा है 2100, तो आपका सीधे बैलेंस आप निकाल सकते हो 57,900। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है, एक चीज़ जो मैं आपके लिए जिसके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल के बाद हमने इनके शेयर फोरफीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर्स हैं इनके 500 शेयर, बट 500 रुपये पे अगर अभी आप देखो हमने सिर्फ 8 रुपये मंगाए कम फर्स्ट कॉल तक, कंपनी ने अभी कॉल्ड अप कितने किए बेटा, सिर्फ 8, पूरा 10 मत ले लेना। तो यहाँ पर 500 इंटू 8 कितना आएगा 4000 टू कॉल्स इन अरियर, वो हमने ऑलरेडी इनका अलग से निकाल रखा है। अगर आपके वर्किंग नोट जैसे मैंने बताया आपने वैसे कर लिए, आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आपका फंसेगा ही नहीं कहीं। आप दूसरे तरीके अपनाते रहोगे तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, मेरे तरीके से आप कभी नहीं फंस सकते। बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1875। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है आपका फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर्स आपने फोरफीट कर ली, तो 19,500 शेयर्स पे ही आप 2 रुपये मंगाओगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एग्ज़ाम में गलत कराओगे। ये क्या है सर? अरे भाई एक बात बताओ, आपने 500 शेयर्स फोरफीट कर लिए ना, जब आपने 500 शेयर्स फोरफीट कर लिए तो मार्केट में 20,000 शेयर्स थे आपके, 500 शेयर आपने फोरफीट कर लिए, तो अब आपके मार्केट में 19,500 शेयर्स ही तो बचे जिन पे आप अपनी फाइनल कॉल मंगाओगे। समझ में आई बात? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। $39,000 कॉल्स इन अरियर। अगर आप देखो सेकेंड कॉल पे कितना है बेटा 600 रुपये, 3,300 रुपीज़, सॉरी 600। ये आज मेरी कैलकुलेशन ना बहुत अच्छी चल रही है, मुझे आज अपनी कैलकुलेशन पे बहुत प्राउड है। 38,400 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। समझ में आया? अब ये शेयर्स भी हमने जो 300 थे फोरफीट कर लिए, तो अगेन उसके लिए एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट। अब देखो इन 300 शेयर्स पे तो हम सारा अमाउंट मंगा चुके हैं ना, तो इसका पूरा 3,000 लेना है, 300 इंटू 10, क्योंकि इन पे सारा अमाउंट आ चुका। टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर मिस्टर वाई का कितना था 1200, और ये कितना आ जाएगा आपका 1800। बात समझ में आ गई? ये इस तरीके से आपका होगा। अब हमने यहाँ पर जो एक नई चीज़ इसके अंदर है, ये फोर फीचर में बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत आ रही, कॉल सिनेरियर आपको पता ही पता है, आप सीधे से बैलेंस निकाल दो। अब अगर आप ध्यान से देखो, उसने बोला है 450 शेयर्स मैंने रीइशू किए एट ए डिस्काउंट ऑफ 2। तो पहले हम उसी को बात कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 450 इंटू 8 कितना हो गया 3600। शेयर फोर फीचर से बाकी लॉस लेंगे कितना 900। टू शेयर कैपिटल कितना आ गया 4500। अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, उसने आपको बोला है कि जो फोरफिटेड शेयर है इसमें मिस्टर वाई के सारे हैं। अब ध्यान से समझना, ये चीज़ मुझे आपको समझानी है। देखो रीइशू आपने किए 450 शेयर, जिसमें से मिस्टर वाई के आपने ऑल लिए, उनके थे कितने शेयर 300।
तो एक बात बताओ, मिस्टर एक्स के आपने कितने शेयर लिए? 150। मिस्टर वाई जो है इनका फोरफिटेड अमाउंट कितना था? ये हमने अभी निकाला पीछे। फोरफिटेड अमाउंट कितना था? 1800, बैलेंसिंग फिगर जो निकाली थी हमने, ठीक है। और मिस्टर एक्स के अगर आप देखो, हमने 500 शेयर फोरफिट किए थे जिसका अमाउंट था 1875। 500 शेयर जो थे इसका अमाउंट था 1875। वही यही बैलेंसिंग फिगर निकली थी ना इनकी, 1875 था। तो 150 का कितना होगा? अगर 1875 was the amount for 500 shares, then what is going to be the amount of 150 shares? 10, 3, 15, 3 से 21, 2, 24, हाँ ये आपका आता है 562.5। तो जो टोटल अमाउंट आपका बनता है इनका 1800 प्लस 10 कितना बना? 2362.5। दिस इज द अमाउंट। री इशू का जो अमाउंट 450 शेयर्स का इकट्ठा हुआ वो कितना हुआ? 2362.5। आपको समझ में आया? 450 शेयर थे मिस्टर वाई के, सारे ले लिए। मिस्टर एक्स के फिर कितने हुए? 150, और उनका प्रोपोर्शनेट कर दिया। अब हमने इसमें से यूज़ कितना कर लिया? 900। तो जो आपकी अगली एंट्री होगी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वो कितनी होगी? 2362.5 माइनस 900। सो दिस विल बी 1462.5। 1462.5 समझ में आपको? तो अभी अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपके जो टॉपिक है एक बैलेंस शीट, वो मैं एनालिसिस वाली बुक के साथ कवर अप करूँगा, ठीक है। और एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दैट वी विल कवर अप विद द डिबेंचर्स पार्ट, ठीक है। अभी आपका ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कोशिश करूँगा इस पर एक आधा वीडियो और रिकॉर्ड करूँ। कोशिश क्या मतलब करनी ही है, उसमें 1-2 तरह के क्वेश्चंस आपको और करवाऊँ, बट आप प्लीज़ यहाँ तक एक बार अपना प्रैक्टिस करिए और उसके बाद अपने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, thumbs up, all the best।